नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजीत। धारदार खंजर लेकर वो रात करीब 9 बजे बहन के घर पहुंचा। भाई के मंसूबों से अनजान बहन ने उसे कमरे में बिठाया। वो भाई से घर आने की वजह पूछती उससे पहले ही उसने खंजर निकाला और बहन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हैवान बन चुके भाई ने बहन के शरीर पर तब तक वार किए जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। आखिर भाई इस कदर हैवान क्यों बन गया? क्राइम कंट्रोल में आज हम रिश्तों की खूनी साजिश से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की कुछ सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर में भाई ने खंजर से गोद कर की बहन की हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी ने खुद ही किया थाने में सरेंडर। गुरुग्राम में पानी के मामूली विवाद में खूनी साजिश। पीजी मालिक ने छात्र को बालकनी से दिया धक्का, छात्र की हुई मौत। अमरोहा में 15,000 का इनामी सतपाल गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग कर भागा था आरोपी। 40 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीने का हक है, लेकिन सामाजिक मर्यादा और इज्जत का हवाला देकर कई बार लोग जघन्य वारदात को अंजाम दे देते हैं। मुजफ्फरनगर से एक ऐसी ही साजिश सामने आई है। भाई ने बहन को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। आरोपी का कहना है कि बहन का आचरण ठीक नहीं था। बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी महिला की लाश की हालत रोंगटे खड़े कर देने वाली है। शरीर पर खंजर के इतने घाव हैं कि गिन पाना भी मुश्किल है। अचानक हुए हमले की वजह से ये बिस्तर से उठ भी नहीं पाई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इसकी हत्या का आरोप इसके सगे भाई पर ही है। इज्जत के नाम पर खूनी साजिश। भाई ने बहन को खंजर से गोदा। बहन को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी खून से सना खंजर लेकर सीधे थाने पहुंचा और पुलिस को खूनी वारदात का सच बयां किया। आरोपी का बयान सुनकर पुलिस भी सख्ते में आ गई, लेकिन आरोपी भाई को अपनी हैवानियत पर कोई अफसोस तक नहीं है। जो होगा मेरे साथ वो देखा जाएगा। और कितने भाई बहन है तुम्हारे? 3 बहन है और 1 भाई। क्या नाम था जिस बहन ने तुमने हत्या की है जिसका? संजीदा। कितनी उम्र थी उसकी? वो लगभग 38 साल की। तो क्या अलग रहती थी वो परिवार से? कब से? लगभग 4-5 साल। सनसनीखेज वारदात कोतवाली नई मंडी इलाके के सुभाष नगर की है। रात करीब 9 बजे महिला संजीदा घर में अकेली थी। तभी आरोपी भाई कामिल उसके घर पहुंचा और उस पर खंजर से ताबड़तोड़ वार कर दिए। आरोपी का कहना है कि बहन के गलत आचरण के चलते उसकी हत्या की है और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। गया उसका गुंडा बुलवाया, अपने अंदर गया, खंजर से खून कर दिया। किस हत्या की तुमने? जी, हत्या किस चीज से की है? खंजर से। कोई अफसोस नहीं है तुम? नो, कोई अफसोस नहीं। क्यों अफसोस नहीं? इज्जत की खातिर हत्या की? क्यों हत्या था? स्त्री के लिए कल को हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई थी। सर उठाने लायक नहीं रहे थे, रिश्तेदारी में क्लिनिक जाने के लायक रहे थे। हमने अपनी ईद तक नहीं बनाई है। आरोपी भाई का कहना है कि पिछले 15 साल में उन्होंने 6 बार बहन का निकाह किया, लेकिन गलत आचरण के चलते वो किसी भी शौहर के साथ नहीं रही। सभी को छोड़कर वो गलत धंधा करने लगी थी। संजीदा के गलत काम की वजह से उसके छोटे भाई बहनों की शादी में लगातार रुकावट आ रही थी। परिवार की बदनामी के चलते आरोपी ने बहन की हत्या की योजना बना डाली। ये 9 बजे के आसपास की सुभाष नगर नई मंडी थाना क्षेत्र की घटना है। उसमें एक भाई ने अपनी बहन को चाकू घोंपकर मार डाला है। आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुका है। उसका कहना है कि उसके चरित्र पर संदेह था, जिसके कारण उसने उसकी हत्या कर दी। पता लगाया सर जो भाई है वो मार के सीधा थाने पहुंचा? जी बिल्कुल, वो उसको मार के सीधा थाने पहुंचा और उसको गिरफ्तार कर लिया। वजह कुछ भी हो, लेकिन आरोपी ने जिस तरह से जघन्य वारदात को अंजाम दिया, उस इलाके के लोग भी सख्ते में हैं।
फिलहाल महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस हत्याकांड की जांच पड़ताल में जुटी है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूरी साजिश आरोपी ने अकेले ही रची या फिर उसके साथ कोई और भी शामिल था। क्राइम कंट्रोल के लिए मुजफ्फरनगर से रविंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हरिद्वार के कनखल थाना इलाके में एक झोपड़ी में मां और बच्ची की लाश मिली तो कोहराम मच गया। मूल रूप से नेपाल की रहने वाली महिला अपने पति और 2 बच्चियों के साथ यहां रहती थी। आशंका है कि 1 साल की बच्ची की गला घोंटकर उसकी हत्या करने के बाद महिला ने सुसाइड किया, लेकिन मौत की असल वजह जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हुई। झोपड़ी में रस्सी से लटकती महिला की लाश और पर्स पर पड़ी बच्ची की लाश देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बच्ची तो अभी सिर्फ 1 साल की ही थी। मां बेटी की लाशें देखकर लोगों के आंसू छलक आए। आशंका है कि बच्ची की हत्या करने के बाद मां ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, लेकिन तस्वीरें साजिश की तरफ भी इशारा कर रही हैं, क्योंकि रस्सी से लटक रही लाश के पैर जमीन पर छू रहे थे। महिला का पति भी घर से फरार है। मरी की बात आएगी, बिन मरी की बात आया देखा नहीं ना। अच्छा। जब वो स्कूल गया, स्कूल से आया, दही मेरी साइकिल लेके गया था। हाँ। साइकिल वहीं रखा। हाँ। फिर साइकिल लेके आया, साइकिल में दही लटका के आया। हाँ। अब मैंने दही का पका भी वहीं देखा। झगड़ा तो होता होगा, झगड़ा क्यों नहीं होगा, मियाँ बीवी में झगड़ा होता होगा। अब ये झगड़े की खास इतनी अब किसी वजह से मुझे पता नहीं क्या, किसी वजह से झगड़ा हुई, क्या हुई नहीं पता। हैरान कर देने वाली घटना कनखल थाना इलाके के एक बाग की है। पुलिस को मां बेटी की मौत की खबर मिली तो आनन फानन में मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। महिला संध्या नेपाल की रहने वाली थी और लोगों के घरों में काम कर अपना गुजारा करती थी। ये महिला है, प्रथम दृष्टया सुसाइड का लग रहा है, लेकिन कंफर्म पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। करीब 1 साल की लड़की भी है, उसको भी गला दबा के मार दिया गया है। तो प्राइमरी केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन पोस्टमार्टम के बाद कंफर्म हो जाएगा। आशंका है कि पति से झगड़े के बाद महिला ने ऐसा कदम उठाया होगा, लेकिन एक मां का अपनी दुधमुही बच्ची का गला घोंट देना हर किसी को हैरान कर दे रहा है। वारदात की रात महिला का पति ओम प्रकाश घर में नहीं था। सुबह वो कहीं से लौट कर आया तो झोपड़ी में पत्नी और बच्ची की लाशें देखकर फरार हो गया। बताया जा रहा कि 7 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पति के साथ झगड़ा हुआ नहीं हुआ, टू अर्ली टू से, काफ़ी जल्दी होगा इसमें कुछ कमेंट करना, लेकिन हम ओपन सीरियसली उसको इन्वेस्टिगेट करें। ये कहा गया है कि पति ने ही देखा था पहले, वैसे सिचुएशन देखा, वो तुरंत भाग गया। तलाश की जा रही है, लेकिन वो सुबह आया था, फिर भी कुछ कंक्लूसिव अभी बता नहीं सकते, बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। पति के फरार होने से साजिश का शक और भी ज्यादा गहरा गया है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिसके चलते संध्या को अपनी ही बच्ची की हत्या कर मौत को गले लगाना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की हत्या कर मामले को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई है? फिलहाल घटनास्थल का जायजा कर पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरिद्वार से आशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो कानून के शिकंजे में जरूर फंसता है। अमरोहा पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर पुलिस पर फायरिंग करते हुए आरोपी भाग निकला था। एसओजी और स्थानीय पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को एनकाउंटर के बाद पकड़ा। आरोपी के पैर में गोली लगी है। पैर में पट्टी बांधे लेटा ये है शातिर अपराधी सतपाल सैनी। एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी है।
आरोपी के ऊपर लूट और डकैती के करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं। इसे पकड़ने में पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब देर रात चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीम को बाइक सवार 3 संदिग्ध आते दिखे तो इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकने के बजाय ये आरोपी भाग निकले। बदमाशों के भागने की खबर मिलते ही एसओजी और स्थानीय पुलिस ने घेराबंदी कर ली। जवाबी फायरिंग कर पुलिस ने सतपाल को पकड़ लिया, लेकिन उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। कुछ 3 व्यक्ति संदिग्ध वहाँ से निकलते हुए देखे, उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो तेज़ गति से आगे की तरफ निकले। इस घटना के बाद जो है कोतवाली इंस्पेक्टर ने पूरे कंट्रोल रूम को पूरे बताया कि इस तरह के बदमाश जो है देखे गए हैं और वो एक तरफ से एक दिशा की तरफ टीपी नगर से होते हुए भाग रहे हैं। इस सूचना पे एसओजी की टीम और बाकी लोग जो है वो भागे। मेरे द्वारा भी सेट पे अवगत कराया गया कि इनका पीछा किया जाए, पता करे कौन लोग हैं। एनकाउंटर की यह घटना डिडोली कोतवाली के नवादा गांव के पास जंगल की है। कावड़ सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली पुलिस लकड़ा मोहल्ले के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान शातिर अपराधी सतपाल और उसके 2 साथियों से पुलिस का सामना हो गया। पुलिस टीम ने वायरलेस पर अधिकारियों को खबर देकर आरोपियों का पीछा शुरू कर दिया। इनको ललकारते हुए जो हमारी टीम है उसने आत्मसमर्पण के लिए रुकने के लिए बोला तो इन्होंने ताबड़तोड़ जो है फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग के दौरान जो है जवाबी कार्रवाई में एक जो इस पे मोटरसाइकिल सवार था उसको गोली लगी है। 2 जो बदमाश थे वो अंधेरे का लाभ उठा के भाग गए हैं। ये जो बदमाश जिसको गोली लगी है और ये इसका नाम सतपाल है। आला अधिकारियों के निर्देश पर स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को घेर लिया। चौतरफा घेरने पर आरोपी ने डिडौली इलाके में एक स्कूल के पीछे छिप गए और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो ज्यादा देर तक पुलिस का सामना नहीं कर पाए और जवाबी कार्रवाई में सतपाल के पैर में गोली लग गई और उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके साथी बाइक छोड़कर वहां से फरार हो गए। ये जनपद अमरोहा का एक हिस्ट्री शीटर है जिसपे करीब 50 के करीब मुकदमे दर्ज है। अभी ये 15,000 का एक रिवॉर्डी भी है जो जनपद अमरोहा और संभल में लूट की घटनाओं में वांछित भी था। बाइक बरामद हुई है और जो है एक पिस्टल भी उसके पास से रिकवर किया गया। सर जो बदमाश था उसे कहाँ पर है? हाँ, बदमाश जो है ये घायल अवस्था में है तो इसको अमरोहा जो जिला अस्पताल है वहाँ पे इसको उपचार हेतु भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक सतपाल पर लूट और डकैती के करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं। संभल, मुरादाबाद और अमरोहा पुलिस काफी अरसे से इसकी तलाश में थी। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। घायल बदमाश सतपाल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। आरोपी के पास से एक पिस्टल, 9 कारतूस और बाइक बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी के फरार साथियों की तलाश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए अमरोहा से मुजम्मिल दानिश, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नशे के 2 सौदागरों को पकड़ा है जिनके पास से 4 किलो हेरोइन बरामद हुई है। बरामद हेरोइन हाई क्वालिटी की है और उसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। शातिर तस्कर ये हेरोइन बरेली से लेकर आए थे। बरेली में सरकारी लाइसेंस पर दवाओं के लिए अफीम की खेती होती है। शक है कि यहां से मिलीभगत करके हेरोइन को देश भर में सप्लाई किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं शातिर ड्रग तस्कर जिन्हें स्पेशल सेल ने 16 करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़ा है। नशे के इन सौदागरों के नाम दिनेश और नईम खान हैं। लोगों की नजर में तो दोनों मादीपुर इलाके में अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन इनका असल काम है ड्रग्स की सप्लाई करना। पुलिस के शिकंजे में ड्रग तस्कर, बरेली से लाकर देश भर में सप्लाई। 16 करोड़ की हेरोइन हुई बरामद। पुलिस के मुताबिक शातिर आरोपी बरेली से नशे की खेप लेकर आते थे और फिर यहां से हरियाणा, पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में इसकी थोक सप्लाई करते थे। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में लगी स्पेशल सेल अब तक करीब 75 किलो ड्रग्स सीज कर चुकी है और 28 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर 2 तारीख को 2 व्यक्ति जिनका नाम दिनेश खंगर और नईम अली है, इसको गिरफ्तार किया मादीपुर के एरिया से और इनके पास से लगभग
4 किलो के आसपास वेरी हाई क्वालिटी हीरोइन रिकवर की गई। बरेली में सरकारी लाइसेंस पर अफीम की खेती होती है, जिसका इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है। आशंका है कि खेती करने वाले लोगों के साथ मिली भगत कर शातिर तस्कर वहां से हेरोइन लाते थे और फिर उसे दिल्ली में प्रिक्योर कर देश भर में उसकी सप्लाई करने की साजिश रची जाती थी। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स के इस धंधे में पूरी चेन काम करती है। वैसे तो स्पेशल सेल ने इस साल के अंदर लगभग 75 किलो से ज़्यादा ड्रग्स सीज की है और 28 से ज़्यादा आदमी अरेस्ट हो चुके हैं इसके अंदर। इस पूरे ऑपरेशन को चलाते समय ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो दिल्ली के हैं और यूपी में बरेली के एरिया से हीरोइन प्रिक्योर करते हैं, वहाँ पर सप्लायर्स हैं और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के एरिया में इसको सप्लाई करते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बरेली में ड्रग्स का बड़ा कारोबार होता है। तैमूर खान नाम का शख्स इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। तैमूर को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं। साथ ही पुलिस गैंग के साथ जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी है। पकड़े गए दिनेश और नईम पिछले 1 साल से इस कारोबार से जुड़े थे। पुलिस उन लोगों को भी तलाश रही है जिन्हें हेरोइन सप्लाई करने वाले थे। इनकी इंटरोगेशन से ये मालूम चला कि ये बरेली में एक तैमूर खान नाम का व्यक्ति है जो पहले भी हमारे स्पेशल सेल के केसेस में, ड्रग्स के केसेस में वांटेड है। वो इनको पिछले 1 साल से ये ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। तैमूर खान के लिए टीम भेजी हुई है और उसको अप्रहेंड करने की कोशिश की जा रही है। इस 4 किलो हीरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 16 करोड़ रुपए वैल्यू है। नशे के सौदागरों के निशाने पर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें नशे के जाल में फांसकर आरोपी उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पुलिस पिछले काफी दिनों से नशे के कारोबार में जुड़े लोगों पर नकेल कसने की कोशिश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए दिल्ली से रुमानुल्लाह खान, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नैनीताल का रहने वाला छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए गुरुग्राम आया था, जहां पीजी में रहकर वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। पीजी में कई दिन से बिजली और पानी की समस्या थी, जिसकी शिकायत उसने पीजी मालिक से की थी, तो पानी के बदले उसे मौत मिली। आरोप है कि बाउंसर बुलाकर पीजी मालिक और उसके बेटों ने छात्र को बालकनी से नीचे फेंक दिया। ये तस्वीर है नैनीताल के छात्र रमेश बिष्ट की, जो गुरुग्राम में रहकर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। अपना और परिवार का सपना पूरा करने के लिए ये सैकड़ों किलोमीटर दूर आया था, लेकिन मामूली विवाद में पीजी मालिक ने इसकी जिंदगी ही छीन ली। मांगा पानी, मिली मौत। पीजी मालिक की हैवानियत, छात्र को छत से फेंक दिया। आरोप है कि पिछले 3-4 दिन से पानी की समस्या थी। बुधवार की रात रमेश मकान मालिक सतवीर सिंह के पास गया और शिकायत की, लेकिन समस्या हल करने के बजाय आरोपी गुस्से से पागल हो गया और बाउंसर बुलाकर छात्र को पीटने लगा। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने छात्र को बालकनी से धक्का दे दिया। पीजी है जहां पर कुछ लड़के रहते हैं, उन्हें 3-4 दिन से बिजली पानी की कोई असुविधा हो रही थी, जिस संबंध में उन्होंने मालिक से कंप्लेंट करी थी। तो मालिक और उसके लड़कों ने इनके साथ मारपीट की और इसी मारपीट में एक रमेश सिंह है युवक, जो उत्तराखंड का रहने वाला है, वो बालकनी से नीचे गिर गया और गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। गुरुवार की रात रमेश मकान मालिक सतवीर सिंह के पास गया और शिकायत की। हैरान कर देने वाली वारदात डीएलएफ फेज 3 के यू ब्लॉक की है। रमेश बिष्ट यहां अपने कुछ दोस्तों के साथ पीजी में रह रहा था। महंगा किराया होने के बावजूद मकान में बिजली पानी की समस्या थी। परेशान छात्र पीजी मालिक के पास गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि समस्या की शिकायत करना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी। आरोप है कि पीजी मालिक सतवीर सिंह अपने बेटे और कुछ बाउंसर को लेकर पीजी पहुंच गया और छात्र को फौरन पीजी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इस बात को लेकर आरोपियों से छात्र की कहासुनी हो गई
और उन्होंने छात्र को पीटना शुरू कर दिया। धक्का मुक्की के चलते छात्र बालकनी से नीचे गिरा या फिर उसे आरोपियों ने धक्का दे दिया, ये साफ नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। संबंध में पुलिस ने FIR 421 नंबर दर्ज कर ली अंडर सेक्शन 323, 148, 149, 302, 506 IPC और ये मालिक और उसके लड़कों के खिलाफ दर्ज हुई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ये लगभग 8-10 लोग उन्होंने बताए हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसमें आपको बताया जाएगा। पानी के मामूली विवाद ने एक होनहार छात्र की जिंदगी छीन ली। पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है। दोस्तों के बयान पर पुलिस ने आरोपी सतबीर समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन इस मामले से साफ है कि लोगों में सहनशीलता कितनी कम है। मामूली बात पर ही लोग खूनी साजिश रच देते हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 2 गांव में 9 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन के लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। रोनापाल थाने के केवटिया और ओढ़रा सलीमपुर में 9 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों का इलाज जारी है। बता दें कि रोनापाल थाना इलाके के ज्यादातर गांव घाघरा नदी के किनारे हैं, जहां जहरीली शराब बनाने का काला कारोबार जोरों से चलता है। गाजियाबाद पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2,97,600 रुपए नकली करेंसी बरामद की गई है। इस करेंसी में 2000 के नए नोट, 500 और 100 के नोट शामिल हैं। पुलिस ने इस नकली करेंसी को सील कर दिया है। अरविंद नाम का शख्स नकली नोटों की खेप गाजियाबाद लाकर पकड़े गए अभियुक्तों के जरिए मार्केट में चलवाता था। पुलिस ने बताया कि अरविंद बदले में 1/4 रकम असली नोटों के रूप में इन लोगों से लेता था। चंदौली में पुलिस को कुख्यात वाल्मीकि गिरोह के 2 शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये दोनों शूटर 26 जून को सहारनपुर के देवबंद इलाके में एक व्यापारी की हत्या कर फरार हो गए थे। इस हत्या के लिए इन्हें 2 लाख की सुपारी मिली थी। इन बदमाशों की गिरफ्तारी चेकिंग अभियान के दौरान हुई, जहां जमानिया तिराहे पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। सूबे में भले ही पुलिस अधिकारियों के तबादले बड़े पैमाने पर हो रहे हों, लेकिन बदमाशों में कानून का खौफ कायम नहीं हो सका है। मेरठ में गंगानगर में कुछ बदमाशों ने एक महिला की चेन लूट ली और फरार हो गए। सुबह के 10 बजे के करीब कैप्टन की मां अपने घर के बाहर ही खड़ी थी, तभी पीछे से आए एक बाइक पर सवार बदमाश ने महिला की चेन खींच ली। बदमाश और महिला के बीच काफी देर तक छीना झपटी हुई। ये सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। हापुड़ में टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से मारपीट की गई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला गढ़ मुक्तेश्वर का है। यहां टोल प्लाजा पर पैसे मांगने पर कुछ लोग भड़क उठे और मारपीट करने लगे। कर्मचारियों का कहना है कि एक साथ 5 से 7 गाड़ियां आई। जब उनसे टोल मांगा गया तो उन्होंने कहा कि वो वीआईपी हैं और टोल नहीं देते, जिसके बाद एक कर्मचारी ने गेट बंद कर दिया, जिस पर गाड़ी में बैठे लोग आग बबूला हो गए और केबिन में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। आक्रोश में आकर लोग इंसानियत को भी ताक पर रख देते हैं और खूनी साजिश की इबारत लिख डालते हैं। मुजफ्फरनगर में सगे भाई ने ही बहन को चाकू से गोद डाला तो गुरुग्राम में पानी के मामूली विवाद में छात्र की जिंदगी छीन ली गई। लिहाजा गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है।
क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।